हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही खुशखबरी और खुशी की बात है कि आज माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का एंट्रांस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आ चुका है और आप तमाम लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है। उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है और जिनका मेधा सूची में नाम आ गया है। ठीक है, और जिन लोगों का मेधा सूची में अभी नाम नहीं आया है वो लोग भी घबराए नहीं, वीडियो में आखिर तक बने रहे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यानी मेधा सूची में नाम आया है, कितने बच्चों का आया है और कितने बच्चों का आना बाकी है। साथ ही साथ सेकेंड जो लिस्ट कब आने वाला है, ये सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आखिर तक बने रहें, वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले खाका ये देखते हैं कि जो लिस्ट जारी किया गया है उस लिस्ट में किस कैटेगरी से किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 9th का। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9th का बच्चों, इसमें जो है ना 75% ग्रामीण बच्चों के लिए जो है आरक्षित था, यानी जो 75% बच्चे हैं, यानी 75% बच्चे जो है उस ग्रामीण से है, यानी गांव से उन बच्चों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। ठीक है, तो उसी आधार से हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको अच्छे से समझ लें, फिर सारी बातें आपको आगे समझ में आएगी। तो पहली यहाँ पे जो पहला क्लास है वो 9th का है और हमने यहाँ पे कोटी लिख दिया है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण मेल पुरुष का, यानी और शहरी मेल पुरुष का, ग्रामीण फीमेल महिला और शहरी फीमेल यानी कि महिला का। तो आप देख सकते हैं क्लास 9th में जो है टोटल कितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, टोटल 260 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। कैसे कैसे, जनरल में 62 बच्चा हुआ है, ग्रामीण मेल में, ईबीसी में 18 बच्चे का हुआ है, बीसी में 12 बच्चा, ईडब्ल्यूएस में 8 बच्चा, इस तरह से टोटल 100 बच्चा। यानी कि गांव के जो बच्चे हैं पुरुष में मेल में उसके 100 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है क्लास 9th में। और उसी तरह से जो शहर से जो मेल है उसमें जनरल में 20, ईबीसी में 6, बीसी में आपका 4 और ईडब्ल्यूएस में नहीं। इस तरह से टोटल 30 बच्चे का हुआ है। और यहाँ पर जो ग्रामीण फीमेल है, जो महिला है, उसका ईबीसी में जो है जनरल में 62, ईबीसी और ईबीसीएफ दो कैटेगरी को मिलाकर 18, 4 + 22 और इसी तरह से आपका बीसी में 12 और ईडब्ल्यूएस में 6, टोटल 102 बच्चियों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। उसी तरह शहरी जो फीमेल है उनके जो है जनरल में 20, ईबीसी में 4, बीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में नील है, यानी कि ये तीनों कैटेगरी मिला के टोटल 28। इस तरह से जो क्लास 9th है, क्लास 9th किशनगंज और दरभंगा दोनों जगह के लिए टोटल 260 बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है। इसमें से कुछ को किशनगंज में और कुछ को दरभंगा में सूची मिला हुआ है। तो आपको जिस जो है जिला मिला हुआ, जो भी आपको जिला मिला हुआ है उस जिला में आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग किस तरह से होगा इससे संबंधित भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब जो है हमारा है 11th आर्ट्स का, यानी 11th आर्ट्स में हिंदी उर्दू दोनों का। ठीक है, तो जनरल में जो यहाँ पे आप लिस्ट को देख लीजिए, आज यहाँ पे ग्रामीण मेल का हो गया 22, उसी तरह से ईबीसी में 6, बीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 34 जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो कि गांव का है। शहर के बच्चों में जनरल में 7, ईबीसी में 2 और टोटल हो गया आपका 9 बच्चों का, शहर के 9 बच्चों का हुआ है आर्ट्स में 11th में। उसी तरह से यहाँ पे जो ग्रामीण महिला यानी बच्चियाँ हैं 25 हुआ है उसका, जनरल में ईबीसी में 6, उसके बाद बीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 2 हुआ है, टोटल मिला के 36 का हुआ। इसमें एक बच्ची जो है एसटी का भी हुआ, एसटी कैटेगरी से भी। इसलिए मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध ये सारे आते हैं। तो मुस्लिम के अलावा भी जो भी है जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, उनमें से जिन्होंने भी आवेदन दिया है उसका भी इसमें होना तय था। एक बच्ची ने शायद आवेदन किया था और उनका यहाँ पे एसटी में हो गया है। ठीक है, 36 टोटल बच्चों का हुआ। उसी तरह से जो है ग्रामीण जो है फीमेल है, शहरी फीमेल है, जिसमें 7 जनरल कैटेगरी में से लिया गया है। टोटल 86 बच्चों और बच्चियों का मिलाकर 11th आर्ट्स में उर्दू और हिंदी दोनों मिलाकर किशनगंज और दरभंगा में सिलेक्शन हुआ है।
ठीक है। अगला जो है हमारा 11th साइंस, जिसमें मैथ और बायो दोनों है। तो आप लिस्ट में देख लेंगे कि आपका नाम किसमें है, किसमें आप फॉर्म भरे थे, उससे अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन कर लिया है सिर्फ टोटल देखने के लिए। जो है ग्रामीण मेल यानी कि जो बच्चे गांव से हैं उनमें जनरल में 40, ईबीसी में 12, बीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 6, टोटल 66 बच्चों का जो गांव के बच्चे हैं उसका हुआ है साइंस मैथ साइंस में, मैथ और बायोलॉजी में। और उसी तरह से 14 आपका जो है जनरल में, 4 ईबीसी में, बीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 21 शहरी बच्चों का हुआ है। ठीक है। उसी तरह बच्चियों में 40 जनरल में, 15 ईबीसी और ईबीसी फीमेल मिलाकर 15, उसी तरह से बीसी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 65 बच्चियों का जो कि गांव के है साइंस में हुआ है, यानी मैथ और बायोलॉजी में हुआ। उसी तरह से जो है आपका ग्रामीण जो है शहरी जो है बच्चियां हैं, जो शहर के बच्चियां हैं उसमें जनरल में 14, उसी तरह से ईबीसी में 2, बीसी में जो है 3, टोटल 19 बच्चियों का जो शहर की बच्चियां हैं उनका सिलेक्शन हुआ। इसी तरह से टोटल जो 171 का सूची आया हुआ है। तो टोटल अब ये तीनों को जोड़ने पर होता है आपका 517। ठीक है। और टोटल कितना लेना था? 560। जी हाँ बच्चों, टोटल 560 का इसमें लिस्ट में नाम आना था। पिछली बार क्या हुआ था, टोटल 560 के बदले में 1.5 गुना बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। तो इस बार जो है टोटल 560 बच्चों में 517 का ही नाम है, यानी कि लगभग सबका, अगर आप तमाम का डॉक्यूमेंट सही है, क्लियर है, तो सारे लोगों का एडमिशन होना तय है। इसमें और भी जो बचा 560 में आप माइनस कर देंगे 517, तो कितना हो जाएगा आपका? लगभग यहाँ पे 43, लगभग 43, लगभग क्या 43 का और भी इस सूची में नाम आना चाहिए था। तो अगर इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए कि 560 के जगह 517 ही नाम है, बाकी 43 बच्चों का पहले ही लिस्ट में नाम और भी होना चाहिए था, तो इसकी जानकारी के लिए आप जो है अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर संपर्क कीजिए। आप वहां से बात कीजिए कि आपका रिजल्ट जो है क्यों नहीं आया, या फिर आपका रिजल्ट जो दिया गया है किस तरह से, कितना कट ऑफ में दिया गया है, कितने नंबर के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी जो 43 सीट बचे हुए हैं इसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें, कोई भी रिजल्ट से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर आपको लेना है, कट ऑफ के बारे में हो, तो आप अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के जो कार्यालय जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया था वहाँ पर जाकर आप जो है पूछेंगे, पता करेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगला जो लिस्ट है इनका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में क्या लगेगा, कौन से पेपर्स लगेंगे, कैसे जो है काउंसलिंग होगा, बच्चे को हाजिर होना होगा या नहीं होगा, तो काउंसलिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी डिटेल्स के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग जो है वीडियोज में कमेंट में भर के कमेंट लिखें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करें कि हमने जो ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का लगातार जो ये हमने ये अभियान चलाया, आप तमाम लोगों के लिए वीडियोस बनाया, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया, क्लासेस लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर किसी तरह का कोई सुझाव है आपके पास और किसी तरह के कोई वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उससे संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर इसमें मेरा नाम नहीं आया है, तो अगला लिस्ट कब आएगा? तो पत्र के अनुसार जो अगला लिस्ट, जब ये सारी प्रक्रिया, आपकी काउंसलिंग का जो डेट है वो आपका 15 तारीख से शुरू है, 15 से 19 तक आपका काउंसलिंग होगा। 15 तारीख से आपका, यानी 15/4/25 से 19/4/25 तक आपका काउंसलिंग होगा। इसके बाद आपका जो अगला लिस्ट जारी होगा वो होगा आपका 7 मई 2025 को अगला लिस्ट, अगला मेधा सूची आपका आएगा। अगला जो लिस्ट आने वाला है वो 7 मई 2025 को अगला लिस्ट आने वाला है। हालांकि 43 बच्चों का लिस्ट इसमें और भी शामिल होना चाहिए था पहले लिस्ट में, तो आप जो है अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर इससे संबंधित जो है जानकारी भी हासिल
कर सकते हैं। सेकंड मेधा सूची में जो है लिस्ट जो आएगा उसमें बहुत सारे बच्चों का नाम ऐड होने की पूरी संभावना है। किस तरह से, जैसे मान के चले यहाँ पर जो 517 बच्चे हैं, इन 517 बच्चों में ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो एडमिशन ना ले, काउंसलिंग ना कराए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरह से क्लियर ना हो। उसी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी है, वो यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से जो है काउंसलिंग जब होगा, इसका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद बहुत सारे सीट खाली रह सकती है। तो उनमें से कुछ सीट और ये जो 43 सीट, ये सारे सीट ऐड हो जाएंगे आपके, और ऐड होने के बाद टोटल 560 बच्चों का किशनगंज और दरभंगा दोनों जगह में एडमिशन होगा। तो मेधा सूची में अभी जितने लोगों का नाम आया है, समझिए कि उनका एडमिशन कंफर्म है, अगर सारी चीज़ें क्लियर है, आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, अगर आप तैयार हैं मेंटली और आप फिजिकली और डॉक्यूमेंट के तौर पर, तो आप अपना काउंसलिंग कराइए अच्छे से, आपका एडमिशन कंफर्म होने वाला है। काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको उस तरह का वीडियो चाहिए, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसा लगेगा, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ आप लगातार कंटिन्यू बने रहें।